हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। दिस इज रुचि और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया सब्जेक्ट या बोल सकते हैं कि बीएड का न्यू सिलेबस। तो अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो बीएड की आंसर राइटिंग होती है वो कैसे होगी, कैसे हम आंसर्स जब हम बीएड कर रहे हैं तो उसके आंसर्स कैसे फॉर्म होंगे, किस टाइप से हमें उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जनरली हमें ये देखा है कि बीएड में ना लिखना बहुत पड़ता है, उनका सिलेबस ही बहुत ज्यादा रहता है, इतना लिखना पड़ता है कि आपके हाथ दुख जाते हैं। तो लिखने के लिए इसमें टॉपिक्स बहुत सारे चाहिए होते हैं, वो आप कैसे याद करेंगे वो हम लोग आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो इसका आंसर राइटिंग कैसे बनेगा ये हम लोग देखेंगे अभी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने एक एग्जांपल लिया है कि एक क्वेश्चन दिया है एग्जांपल के लिए कि ये क्वेश्चन है। आप अगर एग्जाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, मतलब आपको सोच लीजिए उसमें कितना लिखना है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो अगर ये एक क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चन दिया है एजुकेशन ऑफ फिलॉसफी, मतलब बीएड सेमेस्टर 1 के पेपर 1 से लिया है मैंने ये क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में आपको दिखे कि फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर लाइक साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक्सप्लेन। ये अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो जनरली अगर हम लोग बाकी कोर्सेज कर रहे होते तो आंसर क्या किया जाता है, डायरेक्ट आप लिखना सॉल्व कर देंगे, फीचर्स, एजुकेशन, फिलॉसफी, ये सब आप पूरा पैराग्राफ ऐसे लिख देते हैं, पॉइंट्स या जो भी इस कैरेक्टरिस्टिक्स ये लिख रहे हैं। लेकिन बीएड थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि अगर हम लोग बुक खोलते हैं तो बुक में हम लोग को इंडेक्स दिखता है कि चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है और चैप्टर 1 में क्या क्या एक्सप्लेन है, फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स। वैसे ही बीएड की भी आंसर राइटिंग सेम रहती है। अगर आपने ये क्वेश्चन देखा तो इसमें सॉल्व करने से पहले आपको इसमें बताना पड़ेगा कि आप किस किस टॉपिक से रिलेटेड इसमें आप लिखोगे। जैसे कि इसमें दिख रहा है मुझे फिलॉसफी एंड एजुकेशन अलग, तो मतलब मैंने पहले मैं लिखूंगी मीनिंग ऑफ फिलॉसफी या डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी, मीनिंग ऑफ एजुकेशन या डेफिनेशन, फिर रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन फिलॉसफी। ये सारे टॉपिक्स मुझे लग रहा है कि मैं इसमें लिख पाऊंगी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पहले नोट डाउन कर लेने हैं फर्स्ट पेज में, आंसर राइटिंग के फर्स्ट पेज में। और ये सब पॉइंट्स आप अगर नोट करते हो जो आपको आगे एलेबरेट करने हैं, आंसर लिखना है, इसको हम लोग सिनॉप्सिस बोलते हैं। तो आंसर राइटिंग का जो पहला स्टेप रहता है वो होता है मेकिंग सिनॉप्सिस। ठीक है, तो देखते हैं। ये जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने देख लिया, तो अब मैं आंसर सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करूंगी मैं किससे, सिनॉप्सिस से। हेडिंग आपको डालना है सिनॉप्सिस। पहला मुझे फर्स्ट सिनॉप्सिस मुझे लग रहा है कि मीनिंग ऑफ फिलॉसफी नहीं, पहला आपको स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन, मतलब आप इसके बारे में समझाओगे क्या क्या, इस आंसर में आपको क्या लगता है, क्या क्या समझाओगे। तो फर्स्ट हमारा सिनॉप्सिस रहेगा इंट्रोडक्शन। सेकंड, इंट्रोडक्शन के बाद फिलॉसफी एंड एजुकेशन दिख रहा है तो डायरेक्ट जाहिर सी बात है मैं स्टार्ट करूंगी मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। उसके बाद सेकंड थर्ड में मैं लिखूंगी डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी। ये मैं थर्ड में लिख रही हूँ ताकि इसमें लाइन ज्यादा ये आप साथ में भी लिख सकते हैं कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी। ऐसे भी अगर आप एक ही बनाएंगे तो चलेगा, मैं अलग ले रही हूँ ताकि इसमें लाइन क्या है, पेपर हमारा जल्दी भरता है। तो अब मैं ले रही हूँ डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी, डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, अब जैसे कि मैंने फिलॉसफी के बारे में कहा, इधर एजुकेशन को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो वैसे ही हमारा फोर्थ पॉइंट बनेगा मीनिंग ऑफ एजुकेशन। फिफ्थ बनेगा डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। मीनिंग आप उसको डायरेक्टली कितने क्या वर्ड्स है, वर्ड्स कैसे बनाए, मीनिंग्स आप उसको कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कितने वर्ड से बनाए, लैटिन वर्ड से बनाइए। डेफिनेशन आपको प्रॉपर याद करके जाना होगा, मतलब कोई भी एक हमारे जो राइटर रहते हैं वो लोग जो डेफिनेशन देते हैं, जैसे एजुकेशन में महात्मा गांधी ने, एरिस्टोटल, बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिसने डेफिनेशन दी है, सिर्फ वही डेफिनेशन आपको सेम एज इट इज लिखनी है। तो इसमें आप अपने मन से लिख सकते हैं लेकिन डेफिनेशन आपको सेम लिखनी पड़ेगी। इसमें मैंने अलग अलग लिखा है लेकिन अगर आप सेम लिखते हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन साथ में लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो अब पहले मैंने मीनिंग और डेफिनेशन दोनों की बता दी, अब मैं रिलेशनशिप बताऊंगी। तो सिक्स्थ आपका जो सिनॉप्सिस बनेगा वो बनेगा रिलेशनशिप बिटवीन
फिलोसफी, क्योंकि हम दोनों को इसको एक्सप्लेन करना है ना कहीं ये दोनों इंटर रिलेटेड है, इसका मतलब दोनों के बीच का रिलेशन एक्सप्लेन करना है। तो नेक्स्ट जो मेरा बनेगा सिनॉप्सिस, वो बनेगा रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी, ठीक है। उसके बाद और आप इसमें ऐड कर सकते हैं सिनॉप्सिस, जैसे कि आप 7th पॉइंट डाल सकते हैं इम्पैक्ट्स ऑन, कि एजुकेशन का फिलोसफी पे क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहा है, ये आप बना सकते हैं। तो मैं ऐसे कर लिख लेती हूँ, इम्पैक्ट्स ऑफ एजुकेशन ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फिलोसफी। ये आप लिख सकते हैं कि एजुकेशन के क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़े हैं, इम्पैक्ट्स ऑफ एजुकेशन ऑन डिफरेंट फिलोसफी पे एजुकेशन के क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़े हैं, क्योंकि इनका इंटर रिलेशनशिप पता है। वैसे ही आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब आप लिख सकते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ, रिवर्स कर लो, इम्पैक्ट्स ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी के एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़े ये लिख सकते हैं। फिलोसफी, इम्पैक्ट्स ऑफ फिलोसफी ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, एक दूसरे का वाइस एंड वर्सा कर दिया मैंने। ये मैंने 8 सिनॉप्सिस बना दिए। उसके बाद अब इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ऑब्वियसली 20 मार्क्स का हो जाएगा। लास्ट में जो आपका सिनॉप्सिस बनेगा 9th आपका बनेगा कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब बुक्स में जैसे दिया रहता है ना, कंक्लूड करते हैं कि पूरा समरी बताते हैं क्या है, तो वैसे ही जो भी आप कंक्लूड करना चाहते हैं कि इस पूरे आंसर में आपने क्या एक्सप्लेन किया, वो कंक्लूजन रहेगा। और 10th आपका रहेगा रेफरेंस। रेफरेंस पे क्या लिखते हैं मैं बताती हूँ। रेफरेंस में आपको नोट करना है कि ये जो आंसर्स आपने पॉइंट लिखे हैं ये आपने कहाँ से पढ़ा है। आप कोई बुक का नाम लिख सकते हैं, वेबसाइट का आप नहीं लिखेंगे, आपको स्पेसिफिकली बुक का ही नाम लिखना है जहां से आप आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को देख के ऐसे ये सिनॉप्सिस बनते हैं। सिनॉप्सिस ज्यादा हार्ड नहीं रहते, बस बेसिक आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उससे रिलेटेड ही आप सिनॉप्सिस तैयार करेंगे। अदरवाइज आप नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ये डाल रहे हैं अननेसेसरी। अगर मैं यहाँ पे डालती रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी के बदले अगर मैं डाल देती कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ फिलोसफी, तो वो सही नहीं होता, ठीक है। तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने हिसाब से, ऐसे ही स्टेप्स लेने। तो अब इसके बाद हम लोग आगे जाके देखेंगे कि इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं, आंसर कैसे बनते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स है, ये हम लोग नेक्स्ट की वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब दी चैनल।